पाकिस्तान के सऊदी अरब से हमेशा बेहतरीन ताल्लुकात तो रहे हैं, लेकिन पिछले 8 महीने 1 साल में हमने देखा है कि वो गर्मजोशी नहीं दिखाई दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो कर्जा दिया था उसकी वापसी का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान ने $2 बिलियन सऊदी अरब को वापस किए, जिसमें से $1 बिलियन हमने चाइना से लेकर उनको वापस किया। और इसके बाद अब दोबारा पाकिस्तानी वफ्द को दावत दी है मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, और बड़ा गैर मामूली इस्तकबाल हुआ। जहाज तक लेने आए वो वजीर आजम इमरान खान साहब को। तो जानना मैं आपसे ये चाहूंगा कि बदला क्या है, तब्दीली क्या आई है और ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बात पर कायल हुए कि पाकिस्तान उनका एक आजमाया हुआ दोस्त है, एक मुखलिस दोस्त है। हर आड़े वक्त में हम एक दूसरे के करीब आए हैं। जो हम गुजारिशात कर रहे थे वो हम सऊदी अरब और उम्मा के मफाद में कर रहे थे, और खित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है अगर उस पर हम नजर डालें तो मैं समझता हूं कि हमारा मौक़िफ़, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो वज़नी था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशरफ्त हो रही है। आपने देखा कि जीसीसी के ताल्लुकात में एक खुशगवार तब्दीली आई है। जो एक दूरी थी वो मिट गई है। आप देख रहे हैं कि एक रीजनल आउटरीच हुआ है, और उस आउटरीच के जरिए जो उम्मा के अंदर कुछ फासले थे, मैं समझता हूँ वाले दिनों में उनमें भी कमी के इम्कानात मौजूद हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है, जो पूरे रीजन की जो सूरत हाल है, इराक की सूरत हाल, मशरिक़ वुस्ता, इस पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान की अहमियत और अरब और पाकिस्तान की अहमियत उजागर होती है। और फिर जो उनका मोहम्मद बिन सलमान का अपना विजन है 10 साल का, उसमें वो चाहते हैं कि एक बेपनाह यहाँ तामीर और तरक्की, उसके लिए उनको बेपनाह मैन पावर दरकार है। और उस मैन पावर पे हैं कि पाकिस्तानियों ने बहुत उम्दा यहाँ किरदार अदा किया है। वो एक्नॉलेज करते हैं, उनकी खिदमात का एतराफ़ हैं, और उन्हें ख्वाहिश जाहिर की है कि जो अगले 10 साल में उनको मैन पावर दरकार, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तानियों को देना चाहते हैं। उनके लिए रोजगार के मौके देना चाहते हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और उसके भी बहुत बेहतर इम्कानात हैं। सही। और आपने कुछ तफसीलात तो बताई हैं इकनॉमिक और इन्वेस्टमेंट के जो एग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए हैं। बायलैटरल कॉपरेशन की जो बात हुई है उसमें $500 मिलियन का एक फंड भी है। इसकी मजीद तफसीलात भी बताइएगा। और फरवरी 2019 में जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने कहा था कि $20 बिलियन की सरमायाकारी वो पाकिस्तान में करेंगे। उस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा है और कब तक ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी? जी, पहली बात तो ये है कि वो अपने उन जज्बात कायम है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस खित्ते में एक मौजूद मुल्क है जहां इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जो रीजनल कनेक्टिविटी की बात हो रही है, जो वेस्ट कॉरिडोर की बात हो रही है, और वो अब जो अफगानिस्तान में इंशाअल्लाह अमन के बाद सेंट्रल एशिया का जो इम्कानात रोशन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है उस लिहाज से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब बन सकता है। तो पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है बड़ी मुनासिब और साबित हो सकती है, और दुनिया की तवज्जो इस तरफ आ रही है। दीगर ममालिक की तवज्जो भी इंशाअल्लाह आएगी। गवादर पोर्ट जो है उसकी अहमियत अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों पर उजागर होती जा रही है। आपने कहा जो इन्वेस्टमेंट आएगी इस पे हमारी तरजीह है रिन्यूएबल एनर्जी। हमने अपनी एनर्जी अगर कॉस्ट को कम करना है तो हमें बैलेंस जरूर करना होगा। तो इस वक्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है और सोलर जो है उस पर तवज्जो दी जा रही है, और उस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सही। तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा कि जो पहले भी $20 बिलियन का वादा किया था, कमिटमेंट थी उनकी तरफ से, वो मटीरियलाइज कब तक होना शुरू हो जाएगी? देखिए, उसमें ये है कि बिल्कुल वादा है, वो उस पर कायम है। सिर्फ ये है कि दुनिया के हालात आपके सामने हैं। दुनिया कोरोना की लपेट में आ गई, और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आमदोरफ्त है, वो तकरीबन जमूद का शिकार हो गई। इट केम टू अ स्टैंड स्टिल। तो उससे इफेक्ट हुआ, ट्रैवल इफेक्ट हुआ, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज इफेक्ट हुई, इन्वेस्टमेंट इफेक्ट हुई, ट्रेड इफेक्ट हुई। जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं तो उसके इम्कानात रोशन होंगे।
शाह साहब, ये भी फरमाइएगा कि कश्मीर के मामले पर क्या बात हुई है और किस किस्म की यकीन दहानी सऊदी अरब की जानिब से करवाई गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट है उसमें तो कश्मीर का जिक्र है कि वजीर आजम साहब ने कश्मीर का जो इशू है वो सामने रखा, लेकिन जो सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आया है उसमें स्पेसिफिकली फ़लस्तीन की बात की है, लिबिया की बात की है, सीरिया, यमन की बात की है, लेकिन कश्मीर की बात नहीं की गई है। रीजनल सिक्योरिटी की बात की है लेकिन कश्मीर की स्पेसिफिकली बात नहीं हुई है। जी, थोड़ा सा आप इंतजार फरमाइए। मुझे उम्मीद है कि उस पर गुफ्तगू हुई और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। जो एक स्मॉल ग्रुप की मीटिंग थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब थे, आर्मी चीफ थे, मैं था और उनके वजीर दिफा थे, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे और क्राउन प्रिंस थे, उस पर खुलकर बात हुई। कश्मीर की सूरत हाल पर बात हुई, मकबूजा कश्मीर की जो कश्मीरियों की कैफियत है उस पर बात हुई और जो डबल लॉकडाउन का वो शिकार है उस पर बात हुई। जो सऊदी अरब की एक तारीखी पोजीशन है कश्मीर पे, वो उस पर आज भी कायम खड़े हैं और उसकी ताज़ा मिसाल है जो 47th काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास था नियामे में, उस करारदाद को सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया था, उनके वजीर खारजा ने सपोर्ट किया था, तो उस पर भी बात हुई। हमने अपना नुक्ता नजर, अपनी तशवीश बताई, अपनी ख्वाहिश का भी जिक्र किया कि हम तो चाहते हैं अमन से रहना, क्योंकि हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर तवज्जो देना चाहते हैं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए अमन जो है दरकार है। अब अमन हासिल करने के लिए हमारे जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं और उसमें कोर इशू जो है वो कश्मीर का है, हम सरफे नजर नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ने जो यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम उठाए, अगर उस पर वो नजर करता है, कश्मीरियों के लिए आसानियां पैदा करता है, तो पाकिस्तान फराख दिली से मेज पर बैठकर मामलात को हल करने के लिए तैयार होगा। सही शाह साहब, और रीजनल सिक्योरिटी के लिए वजीर आजम का ये इनिशिएटिव भी था कि उन्होंने कहा मैं सालिस का किरदार अदा करता हूँ सऊदी अरब और ईरान के बीच में। सऊदी अरब भी गए, वो ईरान भी गए। पहले भी आपकी इस मौजू पे मोहम्मद बिन सलमान से और दीगर लोगों से सऊदी अरब में बात हुई है, पहले और इस वक्त उनके स्टांस में कोई तब्दीली नजर आई आपको? मैं समझता हूँ कि एक मैं बेहतरी महसूस कर रहा, एक नई अप्रोच मैं देख रहा हूँ और मैं अर्ज करता चलूँ कि मैं अभी तेहरान में था और वहाँ मेरी उनके वजीर खारजा से मुलाकात भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ और इंशाअल्लाह इस दौरे के बाद मई के आखिरी अयाम में मैं बगदाद जाने का इरादा भी रखता हूँ और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह करेगा हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे।